आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। कुछ वशीकरण तिलक की और कुछ वशीकरण तिलक के मंत्र, लेकिन उसी के साथ-साथ एक यह जो दिव्य वनस्पति है, इसके बारे में भी मैं जानकारी देना चाहती हूँ। यह हर एक घर में होनी चाहिए। यह वनस्पति आपके लाखों रुपए बचा सकती है पथरी की बीमारी में। यदि और यह जिनको पथरी नहीं है वह लोग भी ले सकते हैं। इसकी चटनी भी काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। आप इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। प्रतिदिन यदि व्यक्ति इसका इतना पत्र खाता है तो उसको जीवन में कभी पथरी नहीं होती है। सुबह यह इतना बड़ा पत्र खाने से उसके जीवन से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, जैसे हाई बीपी, लो बीपी, गैस की शिकायत और सबसे ज़्यादा पथरी की बीमारी। आपके लीवर को भी यह ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। तो यहाँ मेरे पास में पत्थर चट्टा, इसको बोलते हैं, इसको कर्ण बीज भी बोलते हैं और पत्थर चट्टा। कर्ण बीज इसलिए बोलते हैं क्या इसका जो पत्र है वह कान के समान होता है अपने इंसान के, तो इसको कर्ण बीज बोलते हैं, पत्थर चट्टा बोलते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है और गुरुजी ने हजारों मरीजों को देकर उनकी पथरियाँ ठीक की हैं। जो मरीज गुरुजी के पास आते थे यहाँ लेने के लिए, जिनकी काफ़ी बड़ी बड़ी पथरी होती थी, उनकी भी पथरी ठीक हुई है। तो मैं आप लोगों को चाहे तंत्र मंत्र जो भी जानकारियाँ देती हूँ, मैं उस हिसाब से देती हूँ कि आप घर बैठे अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं लक्ष्मणा की जानकारी देने जा रही। लक्ष्मणा यानी कि भटकटैया। भटकटैया 3-4 प्रकार की होती, तो आप अंदर वीडियो देखेंगे तो आपको सफ़ेद कलर की 2-3 भटकटैया हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगी, चाहे आप यूट्यूब पर हो या फिर मेरे पेज के ऊपर हो। दूसरा पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक, चाहे आपको जैसे बाथरूम रुक रुक कर आ रही हो तो आप पत्थर चट्टा ले सकते हैं। यहाँ आपके हजारों रुपए बचाएगा और भी बहुत सारी बीमारियों में यह काम आता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ जो इसका पौधा है वो पत्र के ऊपर ही आप देख सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी पौधे तैयार हो रहे हैं। इसके पत्र के ऊपर इसके पौधे तैयार होते हैं और एक पत्र से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 पौधे तैयार हो जाते हैं। आप पूरे मोहल्ले में बांटिए, अपने जितनी बड़ी आपकी कॉलोनी में आप सब में बांट सकते हैं। तो इन छोटे छोटे से जो आयुर्वेद के प्रयोग है, इन जड़ी बूटियों के, इससे आप अपने हजारों रुपये बचा सकते हैं, अपने घर में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं। तो आप लोग यह वनस्पति का इस्तेमाल कर कर आपको ऑनलाइन आराम से पत्र 50 रुपये में यह पौधा मिल जाता है। हमारे यहाँ तो मैं ऐसे ही निकाल कर फेंकती हूँ, लेकिन फिर भी 50 रुपये में आपको यह पौधा मिल जाता है और यह 50 रुपये आपके 50,000 रुपये बचाता है। तो आप लोग यह 50 रुपये खर्च करना पसंद करेंगे कि आप लोग लाखों रुपए जो आप खर्च करते हैं अपनी बीमारियों पर। एक बार इंसान बीमार हो जाता है तो फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। तो पूरा ब्लॉग देखिए। मैं आपको लक्ष्मणा के भी कुछ छोटे छोटे 2-3 प्रयोग दूंगी। मैं लक्ष्मणा के मंत्र दूंगी, वह वशीकरण सम्मोहन मंत्र है। तो यहाँ कर कर आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखकर आप यह प्रयोग जरूर कीजिएगा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज है पंचमी और पंचमी के आज के माता रानी के दर्शन। दूसरा, आज का दिन होता है माँ स्कंद माता का। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ जो बहुत सारे कार्यों में आपके सहयोगी हो सकती है, जिसका नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा वनस्पति तंत्र में बहुत सारे कार्यों में आती है। संतान प्राप्ति, जिसको संतान या पुत्र नहीं होता उसके लिए चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। दूसरा, यह वनस्पति वशीकरण सम्मोहन, इसका तिलक बनता है, काजल बनता है, इसकी गुटिका बनती है, बहुत सारे कार्यों में काम आती है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, विस्तार से देखिए। देखने के बाद में मैं इसके मंत्र भी दूंगी। मैं 2 मंत्र दूंगी और दोनों मंत्र, एक वशीकरण का है और एक तिलक बनाने का, वह भी वशीकरण और सम्मोहन का है। तो दोनों मंत्र को आप कर कर और बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए। उसको लेने की विधि, सारी विधि मैं अभी बताऊंगी। नवरात्रि में इन बहुत सारी वनस्पतियों को आप ले सकते हैं, जैसे कि अष्टमी के दिन निमंत्रण दिया और नवमी के दिन लिया। आज भी आप निमंत्रण दे सकते हैं और वनस्पति को ले सकते हैं। जैसे कि आज पंचमी है तो आज देकर कल भी ले सकते हैं। 4-5 दिन जड़ी बूटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और अनुष्ठानों के लिए।
हम इस समय के ऊपर इतनी सारी वनस्पतियाँ इकट्ठी करते हैं कि पूरे साल चलती है और सभी भक्तों का कार्य होता है। वह वनस्पति हम गुरुजी और हम दोनों पहले से ही यह चीज़ें करते हैं। लेकिन मैंने तो आश्रम पर सबको आना जाना सारी चीज़ें मेरी बंद है, वह कुछ कारणवश है। और यह हमारे यहाँ का मंदिर का दृश्य है, जो मंदिर को हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ था, मन नहीं माना, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही किया है। तो आइए आप लोगों को मैं लक्ष्मणा वनस्पति बता देती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं लक्ष्मणा वनस्पति के बहुत सारे प्रयोग आप लोगों को देती हूँ। चलिए मेरे साथ में, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लक्ष्मणा वनस्पति। लक्ष्मणा वनस्पति की बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, 5-6 तरह की होती है। और यहाँ 5-6 प्रकार की वनस्पतियाँ हमारे यहाँ आश्रम के ऊपर पहले सब थी, अब तो सिर्फ 2 प्रकार की है। यह सफ़ेद लक्ष्मणा, चाहे वशीकरण हो, सम्मोहन हो, धन प्राप्ति के लिए हो, या पुरुष या महिला की शक्ति के लिए हो, यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है हर क्षेत्र में। इसको बहुत जगह भटकटैया भी बोलते हैं, लक्ष्मणा बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं इन 2-3 दिनों में आप लोगों को इन कुछ विनय, यही है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा यानी कि भटकटैया। इसको भटकटैया इसलिए बोलते हैं कि इसमें भटे जैसे फल लगते हैं और इसमें कांटे होते हैं, इसलिए इसको भटकटैया बोलते हैं। यहाँ बड़ी वाली लक्ष्मणा है, और जो सफ़ेद फूल की लक्ष्मणा है, जो बड़ी हो या छोटी हो वही काम देती है। सफ़ेद फूल की लक्ष्मणा 3 प्रजाति की होती है। इसमें एक ज़मीन पर थोड़ी चलने वाली होती है, 2 इसी प्रकार की होती हैं, और सब में इसी प्रकार से फूल एक ही जैसे आते हैं। एक कुछ जो लक्ष्मणा है जिसमें एक में हल्के पीले फूल, एक बैंगनी कलर के आते हैं, इसमें 2-3 प्रकार के और आते हैं, लेकिन इसी को ही बोलते हैं लक्ष्मणा। यहाँ लक्ष्मणा है, भटकटैया है, कटहरी बोलते हैं इसको, इसके बहुत सारे नाम हैं। यह संतान प्राप्ति के लिए जिस प्रकार जो पुत्र जीवक पौधे का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार इसका भी करते हैं। तो यह लक्ष्मणा के फूल है, देख सकते हैं इतने सुंदर फूल है इसके, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यह धन प्राप्ति के लिए भी है, तो मैं आप लोगों को इनके सारे प्रयोग बता देती हूँ। इसका वशीकरण जो काजल होता है वह काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो इसका मैं मंत्र दूंगी, मैंने मंत्र इसका है ओम ड्रोम। आप अंदर वीडियो में जाकर पूरा मंत्र देखिए, ओम ड्रोम मंत्र है इसका। इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 11,000 बार आपको अभिमंत्रित करना है इसकी जड़ को अभिमंत्रित कर कर आप घी, और घी के साथ में आप नांगन वन कपास की रुई लीजिए 9वीं के दिन, और दोनों को मिल अच्छे से उसकी बाती बनाकर उस घी में रखकर, और एक पात्र ऊपर से ढककर, और जिस प्रकार काजल बनाने की विधि बनती है आप वहीं आसन लगाकर शुद्ध देसी गाय के घी के साथ में आप एक आसन लगाकर पूर्व तरफ वहीं बैठ जाइए। और 9वीं की रात्रि को यहाँ तिलक तैयार करना है, आप वहाँ बैठकर, और इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम जब तक वह काजल बनता है इस मंत्र का उच्चारण चलना चाहिए, कम से कम 21,000 मंत्र हो जाने चाहिए। पहले तो आप इस जड़ को 11,000 मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए, फिर 21,000 मंत्र आप जब वहाँ काजल बन रहा हो आराम से कर लेंगे आप, छोटा सा मंत्र है। फिर उस मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए काजल बनाइए, और वह काजल आप जिस कार्य में भी काम लेंगे, जब भी आपका बनते बनते कार्य बिगड़ रहा हो या फिर आपको बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हो, तो आप इस काजल को अपनी आँखों में लगा लीजिए और उस काम के लिए जाइए। यदि आप कहते हैं इसके बारे में सही से यदि इसका प्रयोग हो जाता है तो हज़ारों की भीड़ को बस में करने की क्षमता रखता है इसका काजल। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनका काजल बनाने से बहुत सारा सम्मोहन होता है। जो लोग बाग कहते हैं ना कि अरे उनके पास तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है और बहुत सारी चीज़ें, तो सभी साधु संत ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ उनको गुरु पहले ही यह सारी चीज़ें देते हैं, तो सब लोग वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं, कुछ काजल का करते, कुछ लोग गलत चीज़ों का भी करते हैं, जैसे कि उल्लू की आँख के काजल बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों, चमगादड़ का काजल बनाते हैं, लेकिन यह क्रियाएं गलत होती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके धन प्राप्ति के प्रयोग बताती हूँ कि आप इसको किस प्रकार धन प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। आप इसको अष्टमी के दिन निमंत्रण दीजिए, 9वीं के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले इसके कुछ यहाँ फल फूल और सारी चीज़ें प्राप्त कर लीजिए। घर लाकर धूप दीप कर कर मैं जो मंत्र देने जा रही हूँ
उस मंत्र से आपको लक्ष्मी मंत्र, इस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर आप इस पौधे को अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11,000 बार आप इस वनस्पति को अभिमंत्रित कर कर अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। आप इसकी जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल का, और इन चीज़ों का आप धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। इसके जो फूल हैं, यह फूल सबसे ज़्यादा, इसको लक्ष्मण इसीलिए कहते हैं, और इसको बहुत सारे से नाम है इसके, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको लक्ष्मण ही कहा जाता है। तो यदि आप धन की समस्या से बहुत परेशान हैं तो जो मैं मंत्र दूंगी इस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर आप नवमी के दिन इस पौधे को जरूर लीजिए। दूसरा, आपके घर के ऊपर यह लगाने से भी बहुत शुभ होता है। तो यह लक्ष्मणा का पौधा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है। इसका तिलक बनता है, तिलक भी इसी प्रकार बनता है। मैं तिलक के लिए एक मंत्र दूंगी, त्रीम त्रीम वाला, जो आप अंदर देख सकते हैं। वह त्रीम त्रीम वाले मंत्र से आप अभिमंत्रित कर कर नवमी के दिन इसका तिलक तैयार कीजिए। आप अष्टमी के दिन इस पौधे को निमंत्रण दीजिए। नवमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर इसकी कुछ जड़ प्राप्त कीजिए। जड़ प्राप्त कर कर घर लाइए, धूप दीप कर कर और नैवेद्य सारी चीज़ लगाकर फिर आप इस वनस्पति को ज़्यादा नहीं तो 21,000 बार, छोटा सा मंत्र है त्रिम त्रिम का, उससे अभिमंत्रित कर कर चंदन के साथ में इसका तिलक बनाइए, इसकी जड़ का। तो वहाँ आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। दूसरा, मैं काजल का इसका छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हम इसका काजल बनाएं तो काजल के लिए मैं इसका थोड़ा सा और छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। आप इसका काजल बनाते हैं तो इसकी जड़ लीजिए। इसकी जड़ के साथ साथ आपको थोड़ा सा जल, त्रीम 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 स्वाहा, ओम 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 ह्रोम 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 स्वाहा। गुप्त शत्रुनां वाचा मुखं पदम स्तंभै जीवां किलै किलै बुद्धि विनाशै ह्रीं ओं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुनां वाचा मुखं पदम स्तंभै जीवां किलै किलै बुद्धि विनाशै ह्रीं ओं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुनां वाचा मुखं पदम स्तंभै जीवां किलै किलै बुद्धि विनाशै ह्रीं ओं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुनां वाचा मुखं पदम स्तंभै जीवां किलै किलै बुद्धि विनाशै ह्रीं ओं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुनां वाचा मुखं पदम स्तंभै जीवां किलै किलै बुद्धि विनाशै ह्रीं ओं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुनां वाचा मुखं पदम स्तंभै जीवां किलै किलै बुद्धि विनाशै ह्रीं ओं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुनां वाचा मुखं पदम स्तंभै जीवां किलै किलै
बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां किलै किलै बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां किलै किलै बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट् स्वाहा। हसमुखं चतुर्भुजाधारण्ये चण्डमुण्डवराय भयङ्कराय शिवां मुण्डमालाधरां देवी ललज्जीवां दिगम्बरां एवं संचिते कालीं शमशाने वासिनीं नमः स्वाहा। ओम सवारुढां महाविमां घोरष्ठां हसमुखं चतुर्भुजाधारण्ये चण्डमुण्डवराय भयङ्कराय शिवां मुण्डमालाधरां देवी ललज्जीवां दिगम्बरां एवं संचिते कालीं शमशाने वासिनीं नमः स्वाहा। ओम सवारुढां महाविमां घोरष्ठां हसमुखं चतुर्भुजाधारण्ये चण्डमुण्डवराय भयङ्कराय शिवां मुण्डमालाधरां देवी ललज्जीवां दिगम्बरां एवं संचिते कालीं शमशाने वासिनीं नमः स्वाहा। ओम सवारुढां महाविमां घोरष्ठां हसमुखं चतुर्भुजाधारण्ये चण्डमुण्डवराय भयङ्कराय शिवां मुण्डमालाधरां देवी ललज्जीवां दिगम्बरां एवं संचिते कालीं शमशाने वासिनीं नमः स्वाहा।